हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। वेलकम टू द फ्लक्स कोचिंग। एज यू नो, हमारा चैप्टर 10, ठीक है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज नंबर 10.2। मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में 10.1 10.2 उसके बेसिक पार्ट्स ये सब क्लियर करवा चुके हैं। इन सब की एक प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दी गई है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 10.2 का। इसके साथ साथ मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझा दिया था। एक एग्जाम्पल नंबर 2 और इम्पोर्टेंट है, वो हम देखेंगे इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर 12 हम पूरा तरीके से समझने का, लेंथी क्वेश्चन है बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन इजी है बट आपको अपने कंसेप्ट पर फोकस रखना है, ठीक है। नाइन्थ क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, हीरोन्स फॉर्मूला, उसी के ऊपर बेसिस ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जब आप बुक में क्वेश्चन चेक करोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से, ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब। ये देखो बार बार कुछ क्वेश्चंस में सर्कमस्क्राइब वर्ड आया था, इसका मतलब होता है कि कोई भी अदर पॉलीगॉन्स अदर शेप एक ट्राइंगल को चारों तरफ से घेरी हुई है और उसकी जितनी भी साइड है वो सारी की सारी साइड्स ट्राइंगल्स को टच करे हुए हैं। तो ए ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट, ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। सेगमेंट BD DC into which BC is divided by the point of contact D। BC जो है वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है, इससे डिवाइड होती है और कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है कि BD की लेंथ तो 8 सेंटीमीटर है और CD की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द साइड AB एंड AC। आपको AB साइड और AC साइड फाइंड करनी है, ओके। क्वेश्चन वापिस से देख लो। आपको एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल दे रखा है, ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब किए गए, तो ट्राइंगल इसको 3 पॉइंट्स पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ओके। साथ में एक पॉइंट कॉन्टेक्ट डी दे रखा है जिस पर बीसी लाइन डिवाइड हो रही है, तो BD 8 सेंटीमीटर और CD 6 सेंटीमीटर बन रही। टोटल अगर BC की लेंथ देखी जाएगी तो वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। आपको AB और AC फाइंड करना है, ओके। तो फटाफट इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो करना क्या है, डी के साथ साथ दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और है, एक को मान लिया P और एक को मान लिया Q, ठीक है। दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और हो गए, एक तो P और एक Q, क्लियर। अगर आप BC पूरी साइड को देखोगे तो BC पूरी जो साइड है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फाइंड करनी है AB और AC, ट्राइंगल की बची हुई दोनों साइड फाइंड करनी है। इसके लिए करना क्या है, सामने देखो, C कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इस सर्कल के लिए 3 एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएंगे, एक तो A, एक B और एक C। और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट की लेंथ होती है, मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। कौन सी थ्योरम बोलती है ऐसा, थ्योरम नंबर 10.2। तो C से एक लेंथ जा रही है 6 सेंटीमीटर, तो C से ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां लिख देंगे CD इक्वल टू CQ 6 सेंटीमीटर, थ्योरम नंबर 10.2। नेक्स्ट, B कोई पॉइंट है BD और BP, BD इक्वल टू BP, ये कितनी हो जाएगी दोनों 8 सेंटीमीटर, ये भी थ्योरम नंबर 10.2, ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ए से कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे ए क्यू को x सेंटीमीटर मान लो, तो एपी भी कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर। एपी इक्वल टू ए क्यू, ये कितनी होगी, x सेंटीमीटर, थ्योरम नंबर 10.2। हमको ए बी और ए सी फाइंड करनी है। ए बी कैसे फाइंड होगी, x प्लस 8, ए सी कैसे फाइंड होगी, x प्लस 6, ठीक है। तो हमको बेसिकली इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो ए से दो दो टेंजेंट है जिनको हमने x लिया है, इन दोनों x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सामने देखो फटाफट, इन ट्राइंगल ए बी सी, पहला ट्राइंगल कौन सा लिया, ए बी सी, इसका एरिया फाइंड करते हैं अपन हीरोन्स फॉर्मूले से, ठीक है। क्योंकि साइड का कुछ रिलेशन दे नहीं रखा तो कहीं ना कहीं एरिया वाइज क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इन ट्राइंगल एबीसी, तो हीरोन्स फॉर्मूला जो होता है उसमें पहले एस फाइंड किया जाता है, सेमी सर्कल एस। एस कैसे फाइंड होगा, एस होता है तीनों साइडों का सम प्लस अपॉन में 2, तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो हमारे लिए एक साइड तो पूरी दे रखी है 14, एक हो जाएगी x प्लस 8,
और इधर वाली हो जाएगी x प्लस 6 अपॉन 2। 14 और 6 20 28 हो जाएगा। 28 और x कितना हो जाएगा 2x। 2x प्लस 28 अपॉन 2। s इक्वल टू 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा x प्लस 14 ओनली। 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, पूरे ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा x प्लस 14, और जो 2 कॉमन लेंगे उससे अपॉन वाला 2 कट जाएगा। तो ये आपका s आ गया। इसके साथ साथ करते क्या है, जब s आ जाए तो एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया फाइंड आएगा अंडर रूट, फॉर्मूला क्या होता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। जो एरिया निकलेगा s की वैल्यू आपकी कितनी है x प्लस 14। ठीक है, फिर s माइनस ए। अब देखो x प्लस 14 में से 14 को माइनस करना है, x प्लस 14 माइनस 14 तो कितना बच जाएगा, ये x बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल कितना आएगा x। s माइनस बी, x प्लस 8 माइनस करना है, x प्लस 14 में से आपको माइनस करना है x प्लस 8। जब माइनस करोगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, x x कट जाएगा। 14 माइनस 8 कितना बचेगा 6, तो ये बचेगा 6। और जब s माइनस सी करोगे, x प्लस 14 में से x प्लस 6 को माइनस करोगे तो 8 बचेगा। आपका एरिया निकल के आ गया 8 6 जा 48 अंडर रूट 48x और x प्लस 14, ये आपका एरिया फाइंड हो गया। क्लियर, ये किसका एरिया निकला है, ट्राइंगल एबीसी का। नाउ अब इतना करने से हमको x की वैल्यू नहीं निकली। x की वैल्यू क्या होगी, जब कोई दूसरी इक्वेशन निकले जो इसके इक्वल हो। इसके इक्वल कैसे हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल के इंटीरियर 3 पार्ट्स और कर लेंगे। इसको मिलाया O से, इसको मिलाया C से, और इसको मिलाया D से। तो 3 ट्राइंगल और हो गए। एक तो हो गया AOC, एक हो गया AOB, एक हो गया BOC। कुल मिला के कितने ट्राइंगल हो गए, 3। तो इन तीनों ट्राइंगल्स का जो एडिशन आएगा उस उन तीनों ट्राइंगल्स का जो एरिया निकालेगा, इंटीरियर पार्ट वाले जो 3 ट्राइंगल बने, इन ट्राइंगल्स का जो एरिया आएगा वो उन तीनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का जो सम आएगा वो पूरे ट्राइंगल्स के एरिया की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। भाई एक ट्राइंगल है जिसका एरिया इतना है, अब उसको 3 पार्ट में बांटोगे, 3 पार्ट को वापस ऐड कर देंगे तो फिर वापस हमारा पूरा ट्राइंगल्स का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया अलग अलग फाइंड करेंगे, तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और इक्वल में एबीसी का। तो एरिया ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल एओसी प्लस एरिया ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ट्राइंगल सीओडी। इस तरीके से चलेगा। ट्राइंगल एबीसी का एरिया इक्वल टू, इनका तीनों का एरिया निकालना है एओसी। देखो एओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 का। तो ये वाली साइड कितनी सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। 90 डिग्री पर क्या होती है, हाइट होती है। तो 1/2 बेस तो ये हो जाएगा, जिस साइड पर परपेंडिकुलर आता है वो बेस, और हाइट ये हो जाएगी। तो एओसी का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, बेस तो हो जाएगा x प्लस 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/2 ऐसे हो जाएगा x प्लस 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई, इसका बेस कितना आएगा 14 और मल्टीप्लाई 4। 2 से 4 कट गया 2 टाइम, इधर 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, इधर 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम। आंसर कितना आएगा हमारा, ये वाला एरिया है अंडर रूट 48x x प्लस 14। ठीक है, इक्वल ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 12 प्लस उसको 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2x प्लस 16। कैलकुलेशन है पूरी, फॉर्मूला लगना था जो लग चुका है। अब आपको कैलकुलेशन अगर अच्छे से आती है तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 14 2 जा 28, इसको एज इट इज चलने दो अभी तक। 2x प्लस 2x ये तो हो गया 4x प्लस 16 और 12 28, 28 और 28 हो जाएंगे 56। ठीक है, आगे देखो एक बार और 48x x प्लस 14
4 कॉमन ले लो, x प्लस 14 बच जाएगा। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, 48x और x प्लस 14। उधर स्क्वायर करोगे तो ये तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और इसका हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख दो स्क्वायर इन बोथ साइड। क्लियर? 16 से कट जाएगा ये 3 बार 3x, इसकी एक पावर से ही एक पावर कट जाएगी, इधर बचा 3x, उधर बचा x प्लस 14। 3x माइनस x करेंगे तो 14, 2x इक्वल टू 14 आएगा, जो कि x इक्वल टू कितना बचेगा 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई हमारे, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब आपको AB और AC निकालनी है। AB कैसे निकलेगी 8 प्लस 7 जो कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। AC कैसे निकलेगी 6 प्लस 7 जो कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइड में कहीं भी लिख लो, ऊपर बता देता हूँ मैं, AB इक्वल टू कितनी हो जाएगी 8 प्लस 7 और AC इक्वल टू कितनी हो जाएगी 6 प्लस 7, दोनों ये तो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है, ज्यादा कुछ है नहीं। एक बार पूरे ट्राइंगल्स का एरिया निकाला हीरोन्स फॉर्मूले से और फिर उसके तीनों इंटीरियर पार्ट्स का एरिया निकाल के टोटल को क्या कर दिया ऐड कर दिया और आपस में इक्वल करके पहले किसकी वैल्यू निकाली है x की वैल्यू निकलते ही AB और AC फाइंड हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से 10 चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, अलग से कंसेप्ट था, टेंजेंट वगैरह आई थी इसके अंदर, कुछ थ्योरम्स आई है, कुछ अलग कंसेप्ट आया बाकी क्लासेस से हटके 9th 8th से हटके, तो वो हमने समझाया। इसके बाद में हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, ठीक है? आप लोगों को खुद की मेहनत पर, खुद के बलबूते पर पढ़ के आगे बढ़ना है, ठीक है? आजकल का जो जमाना चल रहा है, जो दौर चल रहा है, अभी के टाइम पे जो चीजें चल रही है, मैं आपको एक एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कुछ चीजें ऐसी है, स्टार्टिंग अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो चीज आई है सामने वो आई है नीट, फिर CBSE 12th एग्जाम बोर्ड की जो पेपर नोटबुक्स चेक हुई है उसमें गड़बड़ी, फिर अभी हाल ही में SSC GD का पेपर कैंसिल होना। मतलब बच्चे सारी साल तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है, अपना सब कुछ घर छोड़ छाड़ के इधर उधर रह के कैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर आगे जाके पता चलता है एग्जाम खत्म, पेपर आउट हो गए, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है? आप लोगों की बात ऐसी होगी कि अगर आप लोग लेट भी पहुंच रहे हो 1 मिनट तो एंट्री बंद है, धागे तक खुलवा दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये, आप इतने स्ट्रिक्ट रूल एग्जाम सेंटर में जाने से पहले, लेकिन बाहर क्या हो रहा है वो उससे मतलब नहीं, उधर की सिक्योरिटी जाओ, पेपर लीक हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, लेकिन अंदर अंदर तो आप स्लीपर पहन के जाना है, आपकी अगर शर्ट फुल आ गई तो उसको काट देंगे, आधी पहन के जाओ, इतनी बड़ी बड़ी चीजें होने लगती है। उसके बाद में अगर आपके लिए कोई आवाज उठाने वाला है, ठीक है कुछ, तो फिर सबसे बहुत अच्छी चीज हमारी इंडियन मीडिया। अभी हाल ही में कुछ एक न्यूज चैनल, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उसकी एक न्यूज एंकर जिन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि टीचर 2 कौड़ी की समझ नहीं होती। यूट्यूब टीचर्स, बड़े बड़े टीचर्स जिनको 2 कौड़ी की समझ नहीं है, आ जाते हैं, ग्राफ्स बना रहे होते हैं, कुछ और बना रहे होते हैं, व्यूज चाहिए उनको। अरे भाई, आप लोगों के स्टूडेंट्स के लिए, भले के लिए कुछ अगर आवाज उठाए तो फिर उसको उस तरीके से रोक दिया जाता है। ये काम किसका है? ये काम हमारी मीडिया का है कि पेपर लीक हो रहा है तो वो क्वेश्चन पूछे, लेकिन हमारी मीडिया किसमें व्यस्त है? हमारी मीडिया व्यस्त है मेलोडी कितने रुपए की आती है, मेलोडी किस शब्द से मिलके बनी है, कौन सी इंडस्ट्री मेलोडी चलाती है, झालमुरी कैसे बनती है, ये बात है। और इन सब चीजों के लिए पेपर लीक होना, ये सब चीज होना, इनके लिए अगर कोई रेज टीचर या फिर कोई पढ़ाने वाला, क्योंकि टीचर तो सारी साल पढ़ाता है, अगर उनको लगता है कि बच्चों के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो कुछ कहेंगे बातें, ठीक है, आवाज उठाएंगे, तो उनकी आवाज इस तरीके से दबा दी जाएगी कि सबके सामने इंटरनेशनल मीडिया जो भी सब देखते हैं, ठीक है, इंडियन मीडिया, वो सामने रख के चलाएंगे कि टीचर्स को 2 कौड़ी की समझ नहीं होती है। देखो, तो इसलिए जो दौर चल रहा है उसमें आपका साथी कोई नहीं है, आपको खुद आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत पर आगे बढ़ना है, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो चीजें हो रही है उनसे अपना हौसला
कम नहीं होने देना है, हमेशा हौसला बुलंद रखना है, सर को हमेशा हाई रखना है और खुद की तैयारी और खुद की मेहनत पर हमेशा बिलीव रखना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करोगे, हमेशा बढ़ते रहोगे, तो रिजल्ट अपने आप आएगा। ये सब चीजें जो चल रही होती है इनसे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ये होनी है। ठीक है, क्योंकि इसके बड़े रीजंस होते हैं, सबको तो बैठ के डिटेल में अपन बात कर नहीं सकते, आप लोग सब समझदार हो। ठीक है, हमको बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे बच्चे, ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ रह के पढ़ाई कर रहे हो, जिनका पेपर लीक हो रहा है, जिनको कोई मतलब नहीं है, वो सब उनके परिवार वाले, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स वगैरह जो भी पेरेंट्स है, सन है, वो सब बाहर पढ़ रहे हैं, उनको मतलब नहीं है। ठीक है, वो इंडिया में है ही नहीं, तो उनको इंडिया में नीट का पेपर लीक हो रहा है, एसएससी है, जीडी एग्जाम कैंसिल हो रही है, तो उनको फर्क भी नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो भाई, अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो पढ़ाई को बिल्कुल कम नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट है हमारा। इसके बाद में इसके एक और एग्जाम्पल्स वगैरह बचे हैं, अगर आपको एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत आती है तो बताना, तो फिर मैं एग्जाम्पल्स का वीडियो भी डाल दूंगा। ओके, पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, किसी भी चीज़ की कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है, थैंक यू।